ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में हम उन चुनिंदा सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प। चलिए साल 2020 लिए चलते हैं। अभी तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशी चुनावी मैदान में अब जाएंगे घोषणा के साथ। लेकिन 2020 में सबसे बड़ा खेल कहां हुआ था? आपके जहन में एक सीट आएगा, नालंदा के हिलसा विधानसभा सीट, जहां से शक्ति यादव आरजेडी के नेता महज 12 वोटों से चुनाव हार गए थे। इंद्रमोहन सर, इस बार क्या खेला होगा? बड़ा हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हो गया था, एकदम से आरजेडी कार्यकर्ता जोश जोश में आ गए थे। शक्ति यादव जीत का माला पहनते पहनते रह गए थे उस सीट पर। देखिए, हिलसा में 2020 के चुनाव के दौरान तो ऐसा जरूर लगा कि सुबह से जब हम भी लगातार काउंटिंग दिखा रहे थे तो बहुत कांटे की टक्कर थी उस सीट पे। कभी भी अंतर 100-300 सीटों तक, 300 वोट तक जा रहा था और फिर वो वापस आ जा रहा था। कभी कृष्ण मुरारी तो कभी शक्ति यादव आगे पीछे चल रहे थे। बल्कि अब सोचिए कि पूरे 5 साल तक तेजस्वी यादव ने जब कभी भी चुनाव को लेकर बातचीत की तो उसमें ये बात जरूर उन्होंने की कि हम तो 12 वोट से चुनाव हराए गए थे। तो ये भी एक आरोप लगा कि प्रशासन की मदद से यहाँ पर चुनाव सेट किया, जो तेजस्वी लगातार आरोप लगाते रहे। लेकिन शक्ति यादव हिलसा में एक मजबूत उम्मीदवार जो 5 साल वहां दिखते भी रहे लगातार। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले सालों में वो तेजस्वी के खासे नजदीक भी हैं। अभी जैसे जो तेजस्वी के परिवार में हो या जो तेजस्वी से नाराज नेता आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी के आसपास कुछ लोगों ने एक कॉकस बना लिया है जिससे तेजस्वी बाहर नहीं निकल आ रहे हैं, तो उसमें एक शक्ति यादव का भी नाम है। अब हिलसा से 2020 में आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतरे तो लग रहा था कि हिलसा की सीट आरजेडी निकाल देगी। लेकिन उस सीट पर महज 12 वोटों से शक्ति यादव चुनाव हारते हैं जेडीयू के उम्मीदवार से। तो जरूर मतलब शक्ति यादव को ये मलाल रहा कि जो शख्स विधानसभा पहुंच सकता था और अगर वो चुनाव जीत रहे होते तो यकीन मानिए कि 17 महीने की सरकार में शक्ति यादव मंत्री भी कोई निश्चित रूप से। लेकिन एक और तस्वीर आई, जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो शक्ति यादव को नीतीश कुमार का स्वागत करना था एक जगह, और वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी जब 12 वोटों से हारा हुआ कोई प्रत्याशी अपने ही प्रतिद्वंदी का स्वागत कर रहा हो। लेकिन फूलमाला लेकर खड़े थे, फूलमाला लेकर खड़े थे। शक्ति यादव की शक्ति वहां छीन हो गई। जेडीयू चूंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण सीट इंद्रमोहन सर क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, और नीतीश कुमार कोई कोर कसर इस बार नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में जो 12 वोटों का अंतर दूसरे पाले में था, उसको नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि वो 12,000 चला जाए। इधर जो 12 वोटों का अंतर था, जो लगातार तेजस्वी यादव, जैसे आपने कहा कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति यादव बगल में बैठे होते थे और जिक्र करते, देखिए शक्ति जी 12 वोट से चुनाव हार गए। तो दोनों ही गठबंधन में इस बार उस सीट को लेकर माथापच्ची तो जरूर होगी। देखिए, नालंदा में पिछले आप 5 साल की बात करें, अगर आप कभी नालंदा चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये बिहार का तो जिला नहीं हो सकता। दूसरा जिला मतलब इतना काम किया गया है वहाँ, इतना काम हुआ है, तमाम सड़कों से लेकर के हर जगह तक, हर मतलब सब कुछ वहाँ पर दिया गया है। चूंकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला रहा तो स्टेडियम बनाए गए, एशियन गेम्स हुए, हॉकी के गेम्स हुए, लगातार वहाँ मुख्यमंत्री का हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम हुआ। तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है नालंदा के अंदर कि नालंदा की अब हिलसा जैसी विधानसभा पर आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया है कि हर घर तक नीतीश कुमार ने अपने क्षेत्र में फायदा तो लोगों को पहुंचा दिया। और अब जिस तरीके की योजनाओं का ऐलान किया सरकार ने, दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार को फायदा दिखता है हिलसा में। ठीक है, लेकिन जो घोषणा तेजस्वी यादव ने किया, हाँ, उसको भी तो मानना पड़ेगा कि भाई वो कह रहे हैं कि हर परिवार में नौकरी दे देंगे। गेम चेंजर ये तेजस्वी का ऐलान है। अब ये
महज ऐलान है, पॉसिबल होगा नहीं, इस पे भी व्याख्या होगी, जल्दी इस पर व्याख्या होगी, क्योंकि एक आंकड़ा निकाला जा रहा है कि बिहार में ये कह रहे हैं कि भाई 26 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं और लगभग 3 करोड़ वहां पर परिवार हैं। परिवार का मतलब है पति, पत्नी, बच्चा। अगर शादी हो गई आपकी, आपके माँ बाप अलग हैं, तो आप भी एक परिवार हुए, और अगर आप कुंवारे हैं तो आप माँ बाप के साथ जोड़कर आप भी एक परिवार हुए। तो इसमें सब हर परिवार को एक नौकरी देना और मिनिमम वेजेस, अगर आप सरकार की तय हुई मिनिमम एग्जाम्पल के तौर पर आप मानिए कि आपको 15,000 की नौकरी भी सरकार देती है, तो बिहार के लिए ये 3 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 15,000, देखिए इतना करोड़ की तो बजट चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने भी एक तर्क दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हम साल भर में 2 करोड़ नौकरी पूरे देश में देंगे, लेकिन वो भी जब 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए तो क्या बिहार में 3 करोड़ नौकरी देना संभव है? लेकिन मैं तेजस्वी के इस बात से वो थोड़ा रखता हूं कि देखिए, फिर जब ये भी हो सकता है कि तेजस्वी अगर जीत के आ जाए और ये नारा चल पड़े, इस योजना की चर्चा होने लगे, तो इसका कोई एक रोड मैप तो बनाया होगा, क्योंकि तेजस्वी ने जब होगा पिछले चुनाव में भी सरकारी नौकरी को मुद्दा बनाया था, उन्होंने रोजगार को मुद्दा नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पहली कलम से देंगे। सरकार बनी नहीं तो उसके बाद जब आए तो तेजस्वी यादव ने 17 महीने के उसमें बहाली जरूर काफी तेज हुई और लगातार लोगों को मिलने लगा लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन अब जब उन्होंने ये कहा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो एक रोड मैप तो होगा तेजस्वी के पास। तो होगा। हाल के दिनों में वो मुझे लगता है कि जल्द ही इंटरव्यूज में वो बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि वो कैसे कैसे सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन हिल्सा में अगर आप बात करें तो इस योजना का असर वहां भी होने वाला है। हिल्सा में वोट बैंक जो है, वो जो आप कहते हैं कि ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा, हर एक के दिल में सरकारी नौकरी की चाहत जरूर है। अब ये सरकारी नौकरी की चाहत पूरी कैसे होती है? अगर वो तेजस्वी के वादे से पूरी होती तो समझिए कि तेजस्वी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन हिल्सा में आपको अब ध्यान देना होगा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से उम्मीदवारों के, आज 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, तो उस घोषणा में नाम बहुत बड़े बड़े हैं। अगर ऐसे ही किसी नाम की घोषणा हिल्सा में भी होती है तो सीट फंसे। और नालंदा प्रशांत किशोर भी फोकस करेंगे, क्योंकि नालंदा में अगर उन्होंने खेल खराब कर दिया तो बड़ी मैसेजिंग होगी। तो इतना आसान भी ये गेम पूरा है नहीं कि हिल्सा में शक्ति यादव उतर जाए। ठीक है, निश्चित तौर पर तो देखिए अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं, लेकिन ये तो तय है करीब करीब की आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ही दोबारा से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, और दूसरी तरफ सिटिंग कैंडिडेट है। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू किस तरीके का दाव खेलती है और हिल्सा में क्या गुनागणित होता है। तमाम वादों और सरकारी योजनाओं के बीच जनता किसे चुनती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल हिल्सा की सीट पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।